सबसे बड़ी बात है, आप अगर हावड़ा से कोलकाता आते हैं, बस में आते हैं, टैक्सी में आते हैं या ऑटो से आते हैं, तो आपको एक जो रकम है वो देनी पड़ती है। लेकिन आप 10 रुपए का टिकट लेकर आप हावड़ा मेट्रो स्टेशन से और सीधे एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पर पहुंच, बचत हो रही है, आपके पैसे की बचत हो रही है, आपके वातावरण में जो प्रदूषण है वो नहीं जा रहा है, तो उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण। और चूंकि इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना इसलिए भी हम कहेंगे, आप नदी के नीचे से सुरंग बना रहे हैं, नदी के नीचे से आप मेट्रो ट्रेन को लेके जा रहे हैं, तो नदी का जो प्रेशर है, पानी का प्रेशर है, वो भी। इसके अलावा चूंकि आपको इस तरह की टनल बनानी है कि अगर मेट्रो खराब भी हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है दिल्ली में कई बार मेट्रो रुक जाती है, तो क्या आप जब मेट्रो के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपका मोबाइल कनेक्शन है वो भी बरकरार है, मोबाइल भी वहां पर चल रहा है। तो ये तमाम छोटी छोटी जो सुविधाएं हैं उसको ध्यान दिया गया। 2 टनल बनाई गई है ताकि अगर खराब भी होती है तो दूसरी टनल से जो मेट्रो है उसको निकाल के लाया जा सके या जो दूसरे लोग हैं वहां पर पहुंच सके। तो इस तरह की सुविधाओं का ध्यान रखकर इस मेट्रो टनल का निर्माण किया गया है, जो अपने आप में अद्भुत है। तमाम चुनौतियां भी आई, लेकिन हमारे जो इंजीनियर हैं उन्होंने उन चुनौतियों को पूरा भी किया। तो ये अपने आप में अद्भुत है और आप कह सकते हैं कि शुरुआत हुई है, देश के दूसरे शहरों में भी अब आपको। अच्छा नीरज, एक मिनट अपने दर्शकों को बताएं, आपको रोकना चाहेंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जो इस मेट्रो रेल में बैठे हैं, यहाँ पर बच्चों के साथ जो छात्र हैं उनके साथ देखिए किस तरह से हंसी खुशी संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जो ये एक हम मान सकते हैं उनकी पर्सनैलिटी या उनके व्यक्तित्व का ये एक अलहदा रूप हमेशा हम देखते हैं कि जब भी इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किए जाते हैं उससे जुड़े लोगों से तो बात करते ही है, संवाद करते ही है, साथ ही साथ जो जैसे मान लीजिए किसी ट्रेन की अगर बात की, जैसे हरी झंडी दिखाई गई है, जैसे मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाई गई है, नदियां मौजूद हैं, वहां से भी जो मेट्रो है उसे गुजारने की जो कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया है वो भविष्य में शुरू होगी। और जिन लोगों से प्रधानमंत्री अनुभव लेते हैं, जो लोग सफर कर रहे हैं या जो श्रमजीवी जो मेहनत कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से मेहनत की, किस तरह की चुनौतियां आई, क्या चीजें और बेहतर की जा सकती हैं भविष्य के प्रोजेक्ट में, जो लोग सफर कर रहे हैं आने वाले समय में मेट्रो का सफर और कैसे सुविधाजनक हो सकता है, क्या क्या सुविधाएं मेट्रो में ऐड की जा सकती है, ये तमाम अनुभव लेते हैं। एक चीज आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ी चुनौती इस मेट्रो रेल जो कि अंडर वाटर चल रही है, पहली मेट्रो है, वो थी वाटर प्रूफिंग को लेकर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये टनल नदी के 26 मीटर नीचे बनाया गया है। वाटर प्रूफिंग को लेकर किस तरह के इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं इस रेल के सफल परियोजन के लिए? देखिए, बिल्कुल वही एक सबसे बड़ी चुनौती भी थी आंचल, कि अगर नदी के नीचे से जो ट्रेन है अगर वो गुजरती है तो कहीं से जो पानी है वो लीक ना हो पाए, कहीं से जो नदी के पानी का जो प्रेशर है वो मेट्रो के यातायात को बाधित ना करे। ये तमाम चीजें इंजीनियरों के ध्यान में थी और उसी को लेकर जो डिजाइन है इस तरीके से बनाया गया था कि किसी भी तरीके से पानी की एक बूंद टनल के अंदर ना आ सके। पूरे टनल में सीसीटीवी फुटेज लगाया गया है, जहां से मेट्रो स्टेशन स्टार्ट होता है हावड़ा मैदान से और एस्प्लेनेड जो हिस्सा है वहां पर एक एक हिस्से में सीसीटीवी है। इसके अलावा आप देखें कि जिस तरीके से मेट्रो को अत्याधुनिक बनाया गया है, ये तमाम छोटी छोटी चीजें इनका ध्यान रखा गया है ताकि किसी भी तरह की जो चुनौती या किसी भी तरह की परेशानी मेट्रो के संचालन में बाधा ना करे। और आप अगर इस ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को देखें तो इसका जो पूरा जो हिस्सा है आने वाले समय में और भी दूसरे हिस्सों